में नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जायसवाल भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बीजेपी की जो महत्वपूर्ण बैठक जिसको लेकर तमाम तरह की बातें चल रही थी, वो इस समय, उससे पहले, ये बैठक से पहले तमाम बड़े नेता ये खड़े हुए हैं और अब बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए तमाम बीजेपी के बड़े नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल ने उनका स्वागत किया, गुलदस्ता देकर उनका सम्मान किया गया और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी गुलदस्ता देकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सम्मानित किया है, उनका सम्मान किया। और दूसरे डिप्टी सीएम भी कुछ इसी तरह की देखिए यहाँ पे सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बीजेपी दफ्तर से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। हालांकि अब महत्वपूर्ण बैठक जिसको लेकर इंतजार किया जा रहा था वो शुरू हो चुकी है और रवि एस नारायण हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमें ज्वाइन किए हुए हैं। रवि एस नारायण, आगे का कार्यक्रम क्या है, कितने बजे तक ये मीटिंग चलेगी और क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जिस पर इस मीटिंग में फैसला लिया जा सकता है? रवि, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? संपर्क करने की कोशिश करेंगे रवि से दोबारा से। हेलो। इस समय बीजेपी दफ्तर में हमारे संवाददाता रवि एस नारायण मौजूद हैं। हेलो। और बीजेपी की जो महत्वपूर्ण बैठक होनी थी वो शुरू हो चुकी है। रवि एस नारायण दोबारा हमारे साथ जुड़ गए। रवि, जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी वो क्या शुरू हो चुकी है? आगे का कार्यक्रम क्या है? क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं इस मीटिंग के? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक की जो खास बातें हैं, जो न्यूज 18 जो है वो अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिवली बता रहा है कि किस तरीके से इस बैठक के मुख्य एजेंडे जो क्या है वो न्यूज 18 के पास पूरी तरह से आ गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे जो बैठकें होनी है, एक तो कि प्रचार को लेकर के और खास करके जो कैसे जो संगठन की जो समीक्षा है, वो संगठन जो विस्तार कैसे हुआ है वो उस पर बातचीत होगी और खास करके जो केंद्र की जो योजनाएं हैं जिससे लाभान्वित हुए हैं लोग, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाए सक्रियता के साथ। लेकिन आपको बता दें कि अगले एक महीनों में बीजेपी 2 बड़े कार्यक्रम करने वाली है। 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस होना है, उसे 6 अप्रैल से लेकर के अगले 15 दिन तक बड़े कार्यक्रम होंगे और दूसरा 14 अप्रैल को जब अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी उसे भव्य तरीके से मनाने की बात कही गई है। और इसमें बातें जो यहाँ पे जो फैसले लिए जाने हैं उसमें शामिल है कि सभी कार्यकर्ता को अपने घरों पर झंडा लगाना है, उसके साथ सेल्फी लेना है और उसे सोशल मीडिया में डालना है। आपको बता दूं कि 6 और 7 अप्रैल को सभी कार्यकर्ताओं के बीच में मिठाइयां बांटनी है। हर मतदान केंद्र पर प्राथमिक सदस्य जो है उसको जुटाना है और वहां पे स्थापना दिवस मनाना है। अब जरा सोचिए कि हर एक जो बूथ है वहां पे स्थापना दिवस मनाई जाएगी। ये एक बड़ा कार्यक्रम है और 8 से 9 अप्रैल को सभी मंडल और विधानसभा स्तर पर जो सक्रिय सदस्य हैं उनका वहां पे भाषण होना है। 7 से 12 अप्रैल तक बिहार के जो गांव और बस्ती चलो अभियान जो है वो चलाएगी बीजेपी। आपको बता दें कि न्यूज 18 एक्सक्लूसिवली जो है ये जानकारी दे रहा है कि 7 से 12 तारीख तक गांव और बस्ती चलो अभियान जो है वो शुरू करने जा रही है। विभिन्न योजनाओं में जो लाभार्थी हैं, हर जगह पे हर गांव में जो 10 लाभार्थी हैं उनसे बातचीत करना है और हर भाजपा कार्यकर्ताओं के गांव और बस्तियों में झंडा यात्रा निकालनी है और इसके लिए 4-4 लोगों की कमेटी बनाई गई है। पहली जो कमेटी है जो तमाम स्थापना दिवस मनाएगी उसमें मृत्युंजय झा, रत्नेश कुशवाहा, संजय गुप्ता और पूनम शर्मा शामिल किए गए हैं। वहीं अगर आपको बता दें कि 14 अप्रैल को जो अंबेडकर जयंती मनानी है उसे भव्य तरीके से मनाने की बात कही गई है और इसमें जो शामिल किया जाना है वो आपको बता दूं कि अंबेडकर जयंती मनाने के 15 से 25 अप्रैल तक हर वर्ग के लोगों के साथ मुलाकात करना है और उसे संगोष्ठी के साथ उसे शामिल करना है। सबसे बड़ी बात कही गई है कि संगोष्ठी में सभी लोगों को ये बताना है कि बीजेपी ने अंबेडकर को कैसे सम्मान दिया और किस तरीके से अंबेडकर को सम्मान बीजेपी ने दिया है, ये संगोष्ठी में सारे लोगों को बताया जाएगा। और आपको बता दूं कि हर मतदान केंद्र पर प्राथमिक सदस्यों को जुटाना है और वहां पे अंबेडकर जयंती मनाई जानी है। तो ये एक विशेष जो कार्यक्रम है वो चलाए जाने हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जो साफ
बड़ा जो निर्देश दिया जाना है, जो एजेंडे में शामिल है, वो है कि एक राष्ट्र एक चुनाव जो विधेयक है, वक्फ संशोधन विधेयक है, वन नेशन। दिया भी नहीं जलेगा, लालटेन तो छोड़ दीजिए। जो टिप्स देंगे अमित शाह वो तो देंगे ही, लेकिन ये पूरे कार्यक्रम जो है वो तय किए गए हैं कि कैसे इनके जरिए लोगों तक, गांव तक जुटेंगे। और कल जब एनडीए के साथ बैठक होगी तो उस पे तमाम एनडीए के साथ मिलकर के बड़े फैसले होंगे। जी, आप जैसे बता रहे हैं कि 6 तारीख को यानी कि 6 अप्रैल को बीजेपी अपना स्थापना दिवस मनाएगी और 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को भव्य रूप से मनाने की तैयारी कर रही है बीजेपी। सबसे पहले यह खबर आपने पहुंचाई है, क्या 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में देखे जा सकते हैं? उनका कार्यक्रम कोई प्रस्तावित हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए यही कार्यक्रम जो है वो तय हो रहे हैं कि यहाँ पे जब माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है वो बिहार का दौरा करेंगे और बिहार में फिर से एक बड़ी सौगात जो है वो दे सकते हैं। तो ये लगातार जो दौरा है, जो यहाँ से कह सकते हैं कि जो चुनावी शंखनाद है, माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा का, वो प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आए थे, बड़े घोषणाएं उन्होंने की थी, लोगों को बड़ी सौगातें दी थी, वहाँ से चुनावी शंखनाद हुआ। आज अमित शाह जो आ रहे हैं उन रणनीतियों को धार दे रहे हैं और पूरे कार्यक्रम जो है वो तय करेंगे। और उसके बाद माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे पहुंचेंगे तो एक बार फिर से बिहार को बड़ा सौगात मिल सकता है। जी, आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं कि 6 तारीख से 14 तारीख तक जो कार्यक्रम है वो हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन इसी बीच एक महत्वपूर्ण बयान अपने दर्शकों को सुनाएंगे। नित्यानंद राय ने क्या कुछ कहा है, दर्शकों को सुनवाते हैं। आ रहे हैं, सीता मैया के भव्य मंदिर उनके जन्म स्थान पर बनेगा, उसके उद्घोषणा के बाद बिहार आ रहे हैं। जिस प्रकार से राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, सीता मैया के भव्य मंदिर के निर्माण की घोषणा माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो मेरे सहयोगी रवि एस नारायण लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। रवि एस नारायण, सबसे पहली बात, 6 तारीख को जब बीजेपी अपना स्थापना दिवस मनाएगी, 14 तारीख यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएगी, उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो नित्यानंद राय ने अभी अपने बयान में कहा है। उन्होंने कहा है कि माता सीता का मंदिर, क्या इसको लेकर भी कुछ तैयारियां चल रही हैं? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से अयोध्या में श्री राम के मंदिर बना है, ठीक उसी तरीके से जो पुनौरा धाम है सीतामढ़ी में माता सीता जानकी का जो मंदिर है उसे बनाने की बात है। ना सिर्फ बनाने की बात है बल्कि आपको बता दें कि जो पूरा फंड है वो रिलीज किया जा चुका है और वहां का जो डीपीआर है वो भी तैयार हो चुका है और उस पर काम लगाकर अगले कुछ महीनों में इसे पूरा तरह से बना देने का और इसकी कह सकते हैं कि इसको जनता के लिए के बीच जो ले जाने की जो बात है वो भी पूरा करने की यहाँ पे घोषणा की गई है। तो ना सिर्फ यहाँ पे बनाना है बल्कि यहाँ पे तैयारी इस बात की है कि अगले कुछ महीनों में युद्ध स्तर पर वो काम लगाया जाए और पूरे इलाके का जो विस्तार है, जिस ढंग से बताया जा रहा है कि अयोध्या में हुआ है या फिर आप वाराणसी में जो कॉरिडोर बना है, ठीक उस तर्ज पर जो है पूरे कॉरिडोर का निर्माण वहाँ पे किया जाना है, वहाँ पे सौंदर्यीकरण किया जाना है, पूरा इलाका जो है उस इलाकों का सौंदर्यीकरण किया जाना है। तो ये जल्द से जल्द जो है वो देखने को मिलेगा। उसमें बिहार सरकार ने भी कई करोड़ रुपए जो है वो कैबिनेट के जरिए पे जारी किया है। जी, और जो बीजेपी पूरे जो पखवाड़ा एक मनाती है, जिसको सेवा पखवाड़ा भी कहते हैं, जिस दिन से बीजेपी अपना स्थापना दिवस मनाती है 6 अप्रैल से, उसके बाद तक तकरीबन एक हफ्ते तक बीजेपी का आमतौर पर हर साल सेवा पखवाड़ा भी देखने को मिलता है। क्या इस तरह का भी कोई कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, और जो हमने सबसे पहले लोगों तक अपनी जानकारियां पहुंचाई उसमें जिस ढंग से बीजेपी स्थापना दिवस मना रही है उसमें सेवा पखवाड़ा भी जो है वो शामिल किया गया है। बोला गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में, अस्पतालों में, स्कूलों में जाना है, जो गरीब लोग हैं उनके बीच में जाकर के उन्हें मदद पहुंचानी है और वैसे लोग जो अभी तक अछूते हैं, जिनकी योजनाओं का लाभ उन तक नहीं मिला है, वैसे लोगों को चिन्हित करना है और उन लोगों तक लाभ जल्द से जल्द पहुंचे। इन बिहार के तमाम मंत्रियों का निर्देश दिया गया है कि उनसे जो तमाम जो
योजनाएं हैं उसका लाभ जल्द से जल्द पहुंचाए। तो ये पूरी तैयारी जो है वो बीजेपी कर रही है। इस अपने 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस के समय से जो पूरा पखवाड़ा मनाएगी, उसमें जो कार्यक्रम जो हमने बताया किस ढंग से चलेगा, हर एक घर पे झंडे लगाने हैं, सेल्फी लेना है, सोशल मीडिया पर डालना है और साथ साथ लोगों के बीच में जाकर के जो सामाजिक वर्ग से जो कटे हुए लोग हैं उनको साथ में जोड़ना है। अगर इसे रवि संक्षेप में कहें तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बीजेपी आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की इस पूरे हफ्ते में कोशिश करेगी। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। पुलिस लाइन मैदान में शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा से पहले एनडीए के नेताओं के साथ बड़ी बैठक होगी, जिसमें सारण चंपारण की 45 विधानसभा सीटों पर चुनाव की रणनीति बनेगी। अमित शाह की जनसभा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग रंग में तैयारी कर रहे हैं। कोई लड्डू बनवा रहा है तो कोई पूड़ी पकवान। कार्यकर्ताओं का कहना है कि गृह मंत्री की जनसभा ऐतिहासिक होने वाली है। उत्सव का माहौल है, जैसे घर में किसी के शादी विवाह में जो तैयारियां होती हैं, शुद्ध घी के लड्डू बन रहे हैं, कहीं पानियां लगाएं, कहीं ठंडा की व्यवस्था है, तो बहुत बड़ी व्यवस्था है। अमित जी जो आ रहे हैं तो अपने आप में गोपालगंज दिखाना चाहता है कि गोपालगंज आपके लिए तैयार है। पहले से भी डबल इंजन की यहाँ सरकार है, हम आगे 25 में चुनाव है, हम उसका ये रिहर्सल है, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता पूर्ण रूपेण तैयार हैं कि एनडीए मजबूती के साथ तैयार है। जो है कि पूरे जोर शोर से उनके स्वागत में हम लोग खड़े रहेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पूरा जिला पूरे उत्सव के माहौल है। ये ऐतिहासिक स्वागत होगा गोपालगंज में आदरणीय गृह मंत्री जी का। कितना लगभग लड्डू बनवा रहे हैं? 25,000 लड्डू बनवा रहे हैं हम। तो मेरे सहयोगी रवि एस नारायण लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। रवि एस, जो तस्वीर अभी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है उसमें लड्डू बन रहे हैं, पकवान बन रहे हैं, यानी कि गोपालगंज मेजबानी के लिए तैयार है। मेजबानी के लिए वैसे भी गोपालगंज हमेशा से विख्यात रहा है और अमित शाह को भी यह दिखाना चाहता है कि हम कितने बड़े मेजबान हैं। जी बिल्कुल, गोपालगंज में बड़ी तैयारी है और आपको बता दूं कि पिछले 1 महीने से पार्टी जो है वो लगातार लगी हुई है। तमाम जो यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हों, तमाम लोग वहाँ पे लगातार पहुंच रहे, उनकी जायजा ले रहे हैं और कोशिश इस बात की है कि उस जो सभा है वहां पे लाखों की जो भीड़ है वो जुटे। और जरा गोपालगंज को जानिए, गोपालगंज वो जगह है जहां से लालू प्रसाद यादव आते हैं। लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है और वहां पे ये बड़ी जनसभा जो है अमित शाह की पहली जनसभा कह लें इस साल की लगाई जा रही है। तो शुरुआत जो है गोपालगंज से करने की कई वजह हैं। लालू के गढ़ में यहाँ पे पहली बार लगाई जा रही है और माना जा रहा है कि इसे एक बड़ा संदेश जो है वो देने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के यहाँ पे तमाम लोग जो कार्यकर्ता और जो लोग हैं जो इस काल में लगे रहे हैं वो हमारे साथ है। गोपालगंज में कैसी तैयारी है और कैसे? देखिए, गोपालगंज में ही नहीं, पटना में भी अभूतपूर्व तैयारी है और गोपालगंज में भी अभूतपूर्व तैयारी है। खास करके देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का बिहार की धरती पे आगमन और आगमन के पूर्व आपने देखा कि किस तरीके से 10,000 करोड़ की एक अभूतपूर्व योजना कोसी मेची लिंक परियोजना की बात करें, जिसके तहत आपने देखा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को जोड़ने का काम किया गया और सीमांचल के इलाके को, खास करके बाढ़ ग्रसित इलाके को किस तरीके से उसको सुदृढ़ करने के लिए काम किया जा रहा है। सड़कों का जाल बिछाने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि गोपालगंज में भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और गोपालगंज की धरती, खास करके आदरणीय अमित शाह जी के आगमन पे, बिहार देश के आधुनिक सरदार वल्लभ भाई पटेल के आगमन पे अभूतपूर्व और हर्षो उल्लासित होकर पलके। तो वहां पे जो गोपालगंज में जो तैयारी है वो बड़ी तैयारी है। और देखिए, खास बात ये भी है कि जब अमित शाह यहाँ पे पहुंचे हैं ठीक उससे 1 दिन पहले कल बड़ी घोषणाएं केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा हुई है। यहाँ पे कोसी मेची जो नदी है उसको एक साथ जोड़ने का केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला लिया, एक बड़ा तोहफा दिया। कई हजार करोड़ के जो और निर्माण है उसके फैसले लिए गए ताकि बाढ़ के दिनों में पूरा जो इलाका है, सीमांचल का जो इलाका है, मिथिलांचल का इलाका है, जो डूबे नहीं, वो एक फैसले लिए गए हैं। कल आपने देखा होगा कि बजट में जो इस बार जो मखाना बोर्ड जो है वो बनाया गया, एक बड़ी घोषणा थी पूरे मिथिलांचल के लिए। लेकिन कल अमित शाह जो है सहकारिता मंत्री होने के नाते यहाँ पे मखाना का जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसका उद्घाटन जो है ऑनलाइन यहाँ से करेंगे। तो एक साथ कई
कोण से कह सकते हैं, कई नजरिए से जो है ये साधने की कोशिश होगी, जहां पे अपने पार्टी को मजबूती देनी है। एक तरफ एनडीए के साथ बैठ करके आपसी सामंजस्य करना है, दूसरी तरफ कई सौगात देने हैं और साथ साथ जनसभाएं जो है वो करके संदेश देने की कोशिश है। तो एक ढंग से कहे तो चौतरफा जो है वो तैयारी अमित शाह की यहाँ पे अगले 2 दिनों तक दिखाई पड़ेगी। जी, कुल मिलाकर रवि ये कहना चाह रहे हैं आप कि एक तरफ तो सरकार काम कर रही है, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जो काम कर रही है उसको जनता तक पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा गया है। अब कार्यकर्ताओं को उसी में एक्टिव किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और ये लगातार संदेश दिया जा रहा है और आज की बैठक में जो एजेंडा है उसमें भी साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो भी योजनाएं जो केंद्र सरकार काम कर रही है वो तमाम कामों को जनता तक पहुंचाना और कितने काम सरकार ने किए हैं इन बातों को भी लोगों तक, मतदाताओं तक पहुंचाना जो है वो जरूरी है। और आपको बता दें कि पंचायत स्तर पर, मंडल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो कार्यक्रम तय किए गए हैं कि हर गांव में 10 लोगों को यहाँ से चुनना है तक जो पहुंचने की कोशिश है उसके तहत ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से सरकार आपके लिए काम कर रही है। रवि एस, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए